हम आज के टाइम पे ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हर कोई चाहता है कि तुम उनके इशारों पे नाचो। तुम कितना भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर लोगे ना, कुछ भी अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर लोगे ना, लोग हमेशा तुम में कमी ढूंढेंगे और हमेशा लोग चाहेंगे जैसा वो चाहते हैं वो चाहेंगे तुम वैसा करो। तुम किसी के लिए भी परफेक्ट कभी भी नहीं बन सकते हो। तो टाइम वेस्ट क्यों करना है? क्यों किसी के कहने पे चलना है? क्यों तुम्हें वो नहीं करना जो तुम चाहते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि किसी को खुश करने के लिए तुम अपने आप को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, नहीं बदलना चाहिए। कि कहते हैं ना कि एक ब्रेवेस्ट चीज तुम जो कर सकते हो ना, यू शुड ऑलवेज बी यू। कभी भी किसी के लिए किसी को कहते हैं ना, कभी भी बदलना नहीं चाहिए किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा डिमांड करेंगे। कितना कुछ पूरा कर लोगे? मैं ना आपको एक बहुत ही बेसिक सा, ये सबने एक्सपीरियंस करा होगा पर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, पर मुझे ये चीज़ 100% पता है कि ये चीज़ ऑलमोस्ट सबके साथ हुई हुई है। हम ना आज के टाइम पे ना ऐसे रहते हैं कि हमें कोई चीज़ अगर पसंद आ जाए ना, तो हम ना हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो हम हमें पता है कि हमारा वो स्टाइल नहीं है, ठीक है। बट तुम्हें लगता है कि अगर कोई पर्सन उस चीज़ को कैरी कर रहा है, उस स्टाइल को कैरी कर रहा है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में भी तुम्हें ज़्यादा अच्छे नज़र से देखेगी और तुम्हें ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करेगी। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। अब मान लो कि तुम पार्टी में गए हो, ठीक है, लेकिन तुमने एक बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनी है जो लोगों के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, बट तुम्हें वो बहुत पसंद आई है, ठीक है। लेकिन अब तुम वहाँ गए हो पार्टी में और तुम्हें लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा पहन लिए, ज़्यादा ही चमचम है, ज़्यादा ही चड़क धड़क है, तो ये अच्छा नहीं है। तो तुम तो एकदम ऐसे गिल्ट में चले जाओगे, तुम सोचोगे शिट यार मैंने क्या पहन लिया, मैं ओवर ड्रेस हो गई, लोग मुझे जज कर रहे हैं। तुम्हें पसंद आया था ना जो तुमने वो पहना था, तुमने कुछ सोच के ही पहन के उस पार्टी में गए हो ना, तुम्हें अच्छा लगा था ना, तो तुम किसी के ओपिनियन से अपने आप को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम क्यों किसी के लिए, अब वो बोल रहा है कि वो एक्स्ट्रा है, तुम्हें तो बिल्कुल, तुम्हें लगा था वो परफेक्ट है इसलिए तुमने वो ड्रेस पहनी थी, लेकिन अब किसी का ओपिनियन आ गया है तो तुम अपने अपनी वो चीज़ से हट जाओगे? नहीं ना, तुम उसी पे ही रहोगे ना। तुम्हें कोई चीज़ पसंद थी, आप ना सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट रहा करो। जो आपने कोई चीज़ करी है ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपने कुछ सोच समझ के ही करी है। आप हर किसी के ओपिनियन को लेके नहीं चल सकते हो अपना, कि उसको यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, तो क्या मैं उसके हिसाब से, अब किसी और के हिसाब से कोई अपनी चीज़ करोगे? नहीं करोगे ना, आप तो वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है। तो क्यों किसी की जो दिमाग में कोई जो लोग सोचते हैं, क्यों उसमें फिट इन करने की कोशिश करते हो? क्यों एक ब्लॉक बनते हो जो उनके पजल में फिट होना चाहते हो? क्यों अपनी क्यों नहीं एक पूरी खड़ी करते हो वो चीज़, कि जहाँ पे आप हर एक चीज़ ब्लॉक बनानी शुरू कर रहे हो? क्यों किसी के ब्लॉक में घुसने की कोशिश करते हो? खुद का एक मुकाम बनाओ, खुद से कोई चीज़ शुरू करो। क्यों चाहते हो कि किसी का अप्रूवल आए? जब तक कोई लोग तुम्हें बोलेगा नहीं कि ये चीज़ अच्छी है, तब तक तुम मानोगे नहीं उस चीज़ को। अगर कोई तुम्हें बोलेगा ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो तुम सोचते हो कि हाँ अच्छी नहीं है, उस पर डबल थॉट क्यों देते हो? तुम्हें तो वो चीज़ अच्छी लगी थी, तभी तुमने वो चीज़ करनी शुरू करी थी ना। तो किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर तुम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो किसी और के लिए, तुम अपने आप को खो दोगे किसी ना किसी दिन ना। तुम्हारा ऑरा ऐसा बन जाएगा, तुम्हें लोग जानेंगे इसीलिए कि यार ये तो दूसरों को खुश करने के लिए अगर कोई भी इसको कुछ बोल देता है ना, ये वो मान लेता है। तुम ना अपना कंट्रोल ना किसी और को दे दोगे, तुम ऐसे बनते जाओगे और तुम्हारी कोई खुद की आइडेंटिटी ही नहीं रह जाएगी, तुम्हारे यहाँ खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं रह जाएगा। तुम खुद को खो दोगे, एकदम ना कंप्लीटली खो दोगे, क्योंकि तुम वैसे इंसान बन चुके हो जो किसी और के इशारों पे नाचना पसंद करते हो, रैदर देन खुद की कोई चीज़ करनी बेटर नहीं समझते हो। तो अगर तुम कोई चीज़ करते हो ना, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा सोचो अगर मैं कोई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, ट्रेंड सेटर बनो यार। तुम एक ऐसा इंसान बनो जो ट्रेंड शुरू करता है। क्यों किसी और के लोगों को कपड़े देख रहे हो, किसी का स्टाइल देख रहे हो कि उसने क्या पहना है मैं भी वैसा पहनूंगा? नहीं, तुम्हें जो पहना है तुम पहनो, तुम्हें जो कोई चीज़ करनी है तुम करो। तुम शुरू करोगे तो तुम्हें देख के लोग करेंगे, वैसा बनो, ना कि किसी और को देख देख के कि यार वो अच्छा है तो मैं भी वैसा करूं। नहीं, देखो यार, तुम कुछ भी कर लोगे ना, लोग तुम्हें हमेशा जज करेंगे। कुछ भी कर लोगे ना, एक कदम छोड़ के दूसरे पे चढ़ोगे ना, लोग उस पर भी जज करेंगे।
एक डबल चढ़ जाओगे ना, उस पे भी स्टेयर पे चढ़ जाओगे ना, उस पे भी लोग जज करेंगे कि ये एक एक करके तो चल सकता है, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, दो दो करके भी तो चल सकता है। मतलब एक एक बारीकी की मैं बात कर रही हूँ, छोटी सी छोटी चीज की बात कर रही हूँ। लोग तुम्हें हमेशा जज करेंगे। तुम ज्यादा बोलते हो ना, लोग बोलेंगे बहुत बोलती है यार, बहुत सिर खाती है। तुम कम बोलोगे ना, कुछ बोलती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल चुप होके बैठे रहता है, बोलते ही नहीं है कुछ भी। तुम ज्यादा खाओगे, भाई कितनी भुक्कड़ है। तुम कम खाओगे, बहुत कम खाती है यार, थोड़ा खाया कर। किसमें मतलब क्या क्या लेके मानेंगे लोग भाई। तुम कुछ भी कर लो, लोगों ने फिर भी उसमें कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। तुम करो जो तुम्हें करना है। तुम ज्यादा मोटे हो, मोटी, पतले हो, बहुत पतली, कुछ कपड़ा सूट नहीं करता। मोटे हो तो प्रॉब्लम है, पतले हो तो प्रॉब्लम है, लोग कहाँ जाए, है ना। तो तुम एक चीज अच्छे से समझ जाओ, लाइफ में कुछ भी करोगे ना, लोग टोकने के लिए हमेशा बैठे होंगे। लोग हमेशा तुम्हें ऐसे बोलेंगे कि ये मत कर, वो मत कर। अपने इशारों पे ना नाचने के लिए ऐसे एकदम इतना प्रोवोक करते हैं और इतना पुश करते हैं कि लोग चाहते ही नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ करो। लोग यही बोलेंगे कि हाँ भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ठीक है, तू मेरी मर्जी से वो चीज़ कर। तो तुम्हें किसी की नहीं सुननी है। तुम्हें जो करना है तुम्हें करना है। तुम्हें किसी के पिक्चर में फिट नहीं होना है। अपनी खुद की पिक्चर बनाओ, उसमें लोगों को फिट करना है तो करो, अच्छे वे में। नहीं तो फिर उनके और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा ना। तो आपको खुद से ही कोई चीज शुरू करनी है और उसी पे ही रहना है। लोगों की जजमेंट, लोगों के फालतू बातों में नहीं आना है। कब तक करोगे ये सब, नहीं कर सकते हो, खुद को खो दोगे। जो सही लोग होते हैं ना, जो तुम्हारे आसपास होते हैं, जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, तुम जैसे भी हो ना, तुम्हें वो हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई मतलब पनौती या अलग अलग पड़ा हुआ है, नहीं ना। किसी ना किसी का तो कोई सर्कल बना ही हुआ है ना, कोई तो किसी ना किसी को प्यार करता ही है। तो आप सोचो, आप भी वैसे ही बनो। आप जैसे हो वैसे ही रहो ना, किसी की तरह बनना ही नहीं है। तो अगर आप में जैसे भी कुछ फॉल्ट है या कुछ अच्छी क्वालिटीज है, किस में नहीं होती है, सब में होती हैं। आप जैसे हो, जो सही लोग हैं आपको हमेशा प्यार करेंगे। चाहे आपका नेचर लाउड है, चाहे आप बहुत कम बोलते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, जैसा भी है, लोग आपको तब भी प्यार करेंगे और करते भी हैं, है ना। तो अपने आप को कितना भी बदलने की कोशिश करोगे ना, वही बात है, एंड में ना फिर इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। आप फंस जाओगे और खुद में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही, है ना। तो जस्ट बी यू। किसी के लिए कुछ भी मत बदलना, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालेंगे। तुम में जितनी भी क्वालिटीज होंगी ना, लोगों जिसको कम लगनी है ना, उसको लगनी ही लगनी है। तो किस किस को दिखाने के चक्कर में अपने आप को खराब करोगे। किस किस को दिखाओगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जो परफेक्ट वर्ड है ना, ये है ही नहीं, ये बस है, पर इसका कोई मतलब नहीं है। घूम फिर के सारी वही बात आती है, जितना मर्जी बदल लोगे ना अपने आप को, किसी के लिए नहीं, किसी ना किसी के लिए हमेशा तुम गलत ही रहोगे। या जिसको तुम्हें अच्छा नहीं लगना ना, वो तुम्हें हमेशा बुरा ही बोलेगा, चाहे तुम उसके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो। तो स्टॉप प्रिटेंडिंग। फिर इसमें ना प्रिटेंशियस भी हो जाते हो तुम, शुरू हो जाता है। तुम जब ऑब्वियसली अगर किसी की मतलब अगर लाइफस्टाइल में फिट इन होने की कोशिश करते हो, किसी की तरह बनने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रिटेंशियस तो हो ही जाएगा ना। तो कितना ही प्रिटेंड कर लोगे, प्रिटेंड करते करते थक जाओगे, वो फेक बन जाओगे बहुत ज़्यादा। तुम ना जब ये इतनी एक्टिंग करोगे ना, इतना प्रिटेंड करोगे ना, कि अपना फेक करने की कोशिश करोगे, लोगों की पिक्चर में फिट इन होने की कोशिश करोगे, इससे पता क्या होगा, आप अपनी ना जो खुशियां हैं ना, आपकी जो रियल खुशियां हैं, वो कभी ना बाहर आ ही नहीं पाएंगी, वो ना दबती चली जाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की है, ठीक है, सोशल मीडिया पे ना बहुत कुछ पोस्ट करती है, अपने मिनट मिनट की कोई चीज़ें डालती है, ठीक है, दिन में क्या क्या कर रही है सब करती है। पर क्या वो सच में वो कर रही है चीज़, या वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रही है। अब बहुत चीज़ें हम देखते हैं, हम सोचते हैं वाह इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितना कुछ परफेक्ट है, पिंक पिंक एवरीथिंग, है ना, पेस्टल कलर, सब कुछ फन। तुम्हें पता है कि वो रियल में वो सारी जिंदगी जी भी रही है, या उसने सिर्फ वो रखा हुआ है, वो भी स्टोरीज के लिए, पोस्ट करने के लिए। आर यू श्योर? तुमने कभी जाके उसको देखा है कि वो वैसी सारी जिंदगी जी रही है कि नहीं जी रही है? और वो आई एम श्योर वो वैसी जिंदगी नहीं जी रही है, क्योंकि ना वो जब पोस्ट करना होता है, कोई स्टोरी करनी डालनी होती है ना, तो वो फटाफट वैसे पोस्ट करके हर चीज करके वो कर देती है। बट ना वो करते करते एक दिन इतना थक जाती है, फिर वो सोचती है कि यार अब जो मुझे रियल में करना है ना, लोगों के लिए इमेज बन गई है ना वो वैसी की वो वैसी ही है। पर अगर वो कुछ अलग भी करना चाहेगी ना, तो वो सोचेगी यार लोग तो मुझे जज करेंगे, लोग सोचेंगे कि तो वैसी थी ही नहीं। अब वो खुद ही के जाल में फंस गई ना,
तभी कहते हैं कि प्रिटेंड ना एक लिमिट तक करना चाहिए। कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, नहीं, कि उतना ही करना चाहिए जितना हो सकता है। नहीं तो कितना, कहते हैं ना, झूठ बोलना है कि एक झूठ बोलोगे तो कितने और हो जाएंगे, है ना। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप वो लिमिट पार करने लगते हो ना तो हर चीज़ एक्स्ट्रा होने लग जाती है, फिर आप ही अपने ही ट्रैप में फंस जाते हो। आपको मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। अब ना कई लड़के कई लड़कियाँ होती हैं। अब जैसे किसी ने जिम जाना शुरू करा, ठीक है। अब वो लड़की देखती है कि यार मैं तो बहुत मोटी हूँ, मेरे आर्म्स, मेरे लेग्स, है ना, मेरा सब कुछ फिगर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो वो बहुत कोशिश करती है करने की, ठीक है, पर वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वर्कआउट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बॉडी को पहले एक्सेप्ट करो जो वो है, फिर उसके बाद अपने पे काम करना शुरू करो। वो एक हेल्दी चीज़ है। पर अगर तुम देख रहे हो कंपटीशन कि यार मेरी बॉडी वैसी नहीं है, अच्छी नहीं है, इनसिक्योर, नहीं, कितना भी कोशिश कर लो कभी ना कभी तो जिम छूट ही जाएगा। क्योंकि जब दिल से आती हैं चीज़ें करने के लिए तब आप करते हो, पर जब वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती हैं। तो एक ना एक दिन आपको जिम क्विट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा फेक नहीं कर पाओगे। और वैसे ही फिर वो लड़की देख के आएगी घर, देखेगी यार कि मेरी तो बॉडी अच्छी नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की खुशी खुशी अपने आप को मिरर में देखती है, अपने फ्लॉज जैसा भी है यार, अपने आप को देखती है और वो देखती है कि मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे अपने आप को बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, उसे कहते हैं ना एक प्यारी सी ज़िंदगी जीना। किसी के लिए नहीं, कुछ दिखावा नहीं करना, अपनी लाइफ में जो खाना है हेल्दी खाना है, जैसा खाना है आपकी मर्जी है, आपको बैलेंस करना है उस चीज़ को। बट आप अपने दिल से करोगे ना, खुशी से तो करोगे, किसी को दिखा दिखा के तो नहीं करोगे कि ओ आई एम ईटिंग सैलेड, है ना, फिर वो पोस्ट कर दिया आई एम ईटिंग सैलेड, है, बाद में हटा के बर्गर खा रहे हो, है, तो ये क्या चीज़ हुई। नहीं ना, जैसे हो वैसे रहो, जो ज़िंदगी जीते हो वैसे ही रहो, किसी के लिए मत बदलो। कोई आपके लिए बैठा नहीं है, आपको इतना टाइम तक कोई देखने नहीं वाला, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो इतना वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही को ही पछतावा होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। देखो, मैं स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि किसी के लिए भी अपने आप को बदलने की कोशिश मत करना। हर कोई चाहता है आपको अपने इशारों पे नचाना, आपको नहीं नाचना है। एंड में भी यही बोलूँगी कि किसी के लिए इतना ही है तो करके देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं जा पाओगे, वापस जीरो पे आ जाओगे, ज़्यादा दुख होगा। तो जस्ट बी रियल, जस्ट बी यू। किसी के लिए भी अपने आप को मत बदलना, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी बनाओ, है ना, अपने फॉलोअर्स बनाओ। क्यों किसी के पीछे भाग के उनका फॉलोअर बन रहे हो जो आप हो भी नहीं, है ना। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, मत कोशिश करो। कोशिश बहुत सारी चीज़ों में होती है, ऐसी चीज़ों में नहीं होती है, कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आप कनेक्ट कर पाए होगे कि हाँ, आपने कहीं ना कहीं, सबने करी है ये चीज़, मैंने भी करी है कहीं ना कहीं कोशिश, पर इतनी कोशिश नहीं करी कि अपने आप को खो दूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करी और कभी करूँगी भी नहीं। आप भी मत करना। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।